हाँ, वेलकम बैक। ये महामृत्युंजय मंत्र है। यजुर्वेद में और ऋग्वेद में भी ये मंत्र है। सबको पता ही होगा कि इस मंत्र का महात्म्य योग शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में, साधना मार्ग में इवन जो हमारा वैदिक संस्कृति है उसमें इस मंत्र का बहुत महात्म्य है। जो शिव की उपासना करते हैं, जो वैद्य है, वो सब इस मंत्र का जप करते हैं। और रसशास्त्र में भी इस मंत्र का बहुत बड़ा महात्म्य है। जैसे रसलिंग की स्थापना करते वक्त, और फिर प्रदोष शिवरात्रि की पूजा या पारद लिंग की पूजा हो, उसमें इस मंत्र का जप किया जाता है अघोर मंत्र के साथ। तो मैं आज एक ऐसा रहस्य आपको बताने वाला हूँ कि शिव या भैरव वो रसशास्त्र के भी आदि गुरु है। जैसे तंत्र और योग शास्त्र के वो गुरु है आदिनाथ के रूप में, वैसे ही रस भैरव और रसांकुशा देवी ये रसशास्त्र के आदि गुरु है, ये दोनों। तो उसमें जो रस भैरव है वही भगवान शिव है। तो उनका जो मृत्युंजय मंत्र है उसमें रसशास्त्र की एक विधि दी गई है। और ये क्या विधि है, और ये मृत्युंजय मंत्र का इतना महात्म्य क्यों है कि लोगों की जान बचाने के लिए। अभी हो गया कैसे है कि इंडिया में कि लोग सिर्फ सिंबॉलिज्म में फंस गए हैं। तो सिर्फ मंत्र का जप करके किसी की जान बच जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन उतना ही नहीं था। मतलब जो हमारा आयुर्वेद है, जो मंत्र शास्त्र है, उससे रिलेटेड वो आ, सिर्फ उतना ही नहीं था कि सिर्फ जप करते रहे या शिवलिंग पानी में रखे और जप करते रहे और हो जाएगा। लेकिन इस मंत्र में ऐसा मेडिसिन छिपा हुआ है। रसशास्त्र के अभ्यासक और रसशास्त्र के जो विद्यार्थी है, छात्र हैं और टीचर हैं, वो लोग ये सब जानते हैं कि इस मेडिसिन का यूज़ आयुर्वेद में कितना होता है। और उस मेडिसिन को बनाने की विधि इस मंत्र में दी गई है। तो क्या है विधि और कौन सा मेडिसिन है, पहले हम अलग अलग शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर आपको ही समझ में आ जाएगा कि क्या मेडिसिन है। ओम छोड़ दीजिए क्योंकि ओम इस मंत्र का पार्ट नहीं है। त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबक जो आपको पता है कि शिव जी का नाम है, उनके सहस्त्र नाम में भी ये नाम है। लेकिन त्र्यंबक और एक चीज़ का नाम है रसशास्त्र में। त्र्यंबक रसशास्त्र में ताम्र का नाम है। जो कॉपर मेटल है, ताम्र धातु, उसका नाम त्र्यंबक है। यजामहे मतलब बर्न करना, आहुति देना। तो आहुति किसके साथ? सुगंधिम। अभी रसशास्त्र के लोगों को, ये अभ्यासक को तो ही पता है, लेकिन किसने अभी तक ये कनेक्ट नहीं किया। तो सुगंधी, सुगंध या सौगंध, ये गंधक का नाम है। और ये गंधक जो पुष्टि करता है, पुष्टिवर्धनम, जो देसी गाय के दूध में जो उसकी शुद्धि हुई है, जिसको आम्लासर गंधक बोलते हैं, वही पुष्टि करता है। तो फिर आगे क्या दिया है? उर्वा रुकमी व बंधनात् मृत्यु और मुक्षीय मामृतात। लास्ट जो दो लाइन्स है वो उसका यूज़ बताते हैं कि जो मरने के कगार पर पहुंचा हुआ आदमी है, कोई भी डिसीज़ में हो या दर्द में हो, तो उसको वहाँ से छुड़ा लाना, उस बंधन से। तो ये इस मेडिसिन से होता है। और उसमें और एक क्या है? उर्वा रुकमी व बंधनात्। उर्वा रुक, ये औदुंबर का पेड़ है। औदुंबर का जो फल है, तो ये भस्म बनाते वक्त उसके डाली का, उस पेड़ के उसकी डाली का इस मेडिसिन में यूज़ होता है।
तो ये जिसको गुरु भस्म बोलते हैं, या ताम्र का जो शुभ्र भस्म होता है, जो दूसरे तरीके से नील तुत्थ या नीले तोता से भी बनाया जा सकता है, कॉपर सल्फेट से। तो ये मेडिसिन है इसमें, और ये ही रहस्य है मृत्युंजय मंत्र का। तो जो रसशास्त्र के स्टूडेंट है और अभ्यासक है, उनको जान लेना चाहिए कि मृत्युंजय मंत्र का महात्म्य क्या है, और उसका जप और उसका यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको ये समझ में आ जाएगा तो इससे जुड़े अनेक पहलू भी समझ में आ जाएंगे। तो इतना डीप है मेटोलॉजी, रसशास्त्र, आयुर्वेद, हमारे मंत्रशास्त्र जो वेद ग्रंथ है उससे। थैंक यू।